2022 को गूगल ने अपने कंपनी ग्रुप्स में कोड रेड सिचुएशन डिक्लेयर कर दिया। रीजन, इलॉन मस्क की एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी चैट जीपीटी। ये चैटबॉट आज के तारीख में इतना मैसिव हिट है, इसके आने के बस 2 महीनों में ही गूगल का $149 बिलियन का लॉस हो गया। लेकिन चैट जीपीटी का 100 मिलियन यूजर्स का फायदा हो गया। 100 मिलियन यूजर्स इन जस्ट 2 months इज अ ह्यूज फिगर। इतना कि इसके करीब पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम को 2.5 साल लग गए। इनफैक्ट आज के तारीख में कई एमएनसीज के फाउंडर्स ये ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि चैट जीपीटी लिटरली उनका थॉट पार्टनर बन चुका है। कॉर्सेरा के सीईओ का ही कहना ले लो, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि ये बॉट उनके कमांड्स को उनके एम्प्लॉइज से बेहतर समझ के उसके सॉल्यूशंस ला देता है, और इसीलिए अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अपने जूनियर एम्प्लॉइज की जरूरत ही नहीं पड़ने वाली इन द फ्यूचर। और इसीलिए ही तो फ्रेंड्स आज के तारीख में ये चैट जीपीटी इतना फेमसली इनफेमस हो चुका है। राइटर, एडिटर, लॉयर, आर्किटेक्ट और आईटी डेवलपर तक, और ये सभी लोगों का जॉब चैट जीपीटी की वजह से खतरे में है। ऐसा क्लेम किया जाता है कि चैट जीपीटी फ्यूचर में ये सभी स्किल्ड वर्कर्स का एक चीपर ऑल्टरनेटिव बनकर साबित होगा। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सब मिलकर इसे सिंगल हैंडेडली टेस्ट करेंगे, इस दावे को, और इसके पीछे की सच्चाई को जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। So firstly, we'll start with ChatGPT का highly personalized search engine. So for example, समझो कि आपने Google पर टाइप किया I need a cover letter. तो जैसे कि आप जानते हो, वो हमें ऐसे लिंक्स पर डायरेक्ट कर देगा, जहाँ से हम टेम्पलेट्स उठा सकते हैं और फिर अपना कवर लेटर लिख सकते हैं। पर जब हमने यही सेम कमांड ChatGPT को दिया ना, तो उसका रिस्पॉन्स ये था, एक वेल ड्राफ्टेड पर्सनलाइज्ड कवर लेटर। बस अपनी डिटेल्स फिल करो और काम हो गया आपका। मतलब जहाँ पर गूगल ना सभी को वही सेम ऑप्शंस देता है, वहीं पर चैट जीपीटी एक ऐसा फाइनल प्रोडक्ट बना के देता है जो आपकी जरूरतों से परफेक्टली मैच टॉपिक। तो ये जो कवर लेटर का एग्जांपल मैंने दिया ना, ये कुछ भी नहीं है, इससे भी इंटरेस्टिंग है चैट जीपीटी की क्रिएटिव कैपेसिटी। बेसिकली जीपीटी लिटरली आपके हर बेतुके कमांड या इवन इमेजिनेशन पर एक यूनिक ड्राफ्ट पेश कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने उसको शेक्सपियर स्टाइल में एक डिजिटल मार्केटिंग का लेटर लिखने के लिए कहा, तो हमारे सामने कुछ ये आया। अब मैं बस इसकी स्टार्टिंग पढ़कर आपको सुनाऊंगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसका लेवल क्या है। I, the bard of digital realm, come to sing the praises of marketing in this modern age. Interesting, right? Well, इसकी ये कैपेबिलिटी को देखकर हमने सोचा कि क्यों ना इसकी डिफिकल्टी लेवल को और बढ़ा कर दें। तो मैंने गूगल और जीपीटी दोनों को थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर पोएम लिखने के लिए कहा। तो ये देखो जीपीटी का रिस्पॉन्स क्या है। उसने विद इन सेकेंड्स एक ओरिजिनल पोएम तैयार कर दी। पर मजे की बात तो ये है कि गूगल के लिए ये दोनों इतने अलग कॉन्सेप्ट्स हैं कि वो इनके बीच में कोई एब्स्ट्रैक्ट कनेक्शन बता ही नहीं पाया। इनफैक्ट आप जीपीटी को जितना डीपली टेस्ट करोगे, आपको गूगल की उतनी खामियां नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, गूगल हमारा कोई भी प्रोफेशनल काम, फॉर एग्जांपल समझो कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है और मैंने गूगल पर ये सर्च किया कि वो मेरे वेबसाइट के लिए HTML कोड लिख सकता है क्या। तो ऐसे में गूगल का रिस्पॉन्स कुछ ये होगा कि या तो वो मुझे कोई प्रोफेशनल डेवलपर सजेस्ट करेगा या फिर यूट्यूब से कोडिंग सीखने की सलाह देगा। लेकिन जीपीटी ऐसा कुछ नहीं करता, वो डायरेक्टली मुझे कोड प्रोवाइड कर देगा। मतलब मुझे लिटरली बस उस कोड को रन करना है और मेरी वेबसाइट तैयार हो जाएगी, वो भी एकदम फ्री में। और इतना ही नहीं, अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो ये कोई भी प्रोफेशनल का काम लिटरली बहुत आसान कर सकता है। हमने इसे स्टूडेंट, लॉयर, टीचर, एडिटर, हर एक प्रोफेशन से रिलेटेड मदद मांगी एंड इट वर्कड लाइक मैजिक। इनफैक्ट मैंने तो इसे 10th स्टैंडर्ड का साइंस पेपर तक सेट करने के लिए कहा और इसने तुरंत मुझे MCQs बनाकर दे दिए। सो जस्ट इमेजिन, हमारी स्कूल टीचर्स भी जीपीटी से सेकंड्स में टेस्ट पेपर्स बना सकती है। वहीं अगर गूगल की बात करूं तो वो ऑब्वियसली सिर्फ पुराने पेपर्स या रैंडम वेबसाइट सजेस्ट कर सकता है। पर कभी सोचा है फ्रेंड्स, साल 1950 में एलन ट्यूरिंग नाम के एक मैथमेटिशियन के दिमाग में एक आइडिया आया था। उन्होंने सोचा था कि क्या होगा अगर कंप्यूटर्स इंसानों की नकल कर सके तो बस फिर क्या था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स को डिजाइन किया जिसे आज हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। सो बेसिकली इस गेम में 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक कंप्यूटर और बाकी 2 नॉर्मल ह्यूमंस। एग्जांपल के लिए मिस्टर ए और मिस्टर बी, जिनके पास भी अपना अपना एक कंप्यूटर है। अब इस गेम के रूल्स एकदम सिंपल है। मिस्टर ए को पता लगाना होता है कि बाकी के 2 पार्टिसिपेंट्स में से कौन सा कंप्यूटर है और कौन सा ह्यूमन। लेकिन इसमें एक कंडीशन कि वो तीनों एक दूसरे को देख नहीं सकते, और अगर बात करनी भी हो तो अपने कंप्यूटर से सिर्फ मैसेज भेज सकते हैं। जिससे ट्यूरिंग को बेसिकली ये देखना था कि क्या कंप्यूटर अपने आंसर से मिस्टर ए को ट्रिक कर पाता है या फिर नहीं। मतलब अगर
अगर मिस्टर ए गेम के एंड तक कंप्यूटर को पहचान नहीं पाया तो ये साबित हो जाएगा कि कंप्यूटर इंसानों की नकल उतार सकता है और इंसानों की तरह ही टैक्टफुली किसी भी इंसान के सवालों को हैंडल भी कर सकता है। एंड इट वर्क्ड, क्योंकि आज बस इसी ट्यूरिंग टेस्ट की मदद से ये पता लगाया जाता है कि कोई बॉट एआई बेस्ड चैटबॉट है या फिर नहीं। एंड वेल, इसी ट्यूरिंग टेस्ट को 1966 को सबसे पहले पास करने वाला बॉट था जोसेफ